यूपी आयुष काउंसलिंग के राउंड 1 का जो रिजल्ट है, अलॉटमेंट है, वो अब जारी हो चुका है। अब अलॉटमेंट आने के बाद जिन जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट होता है यूपी आयुष में, उन्हें नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए विजिट करना होता है। अब इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पहले आपको जाना पड़ता है नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाते हैं। सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 इस वीडियो में बताने वाला हूं, एंड तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अलॉटमेंट जारी होने के बाद ये जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल आपका 26 सितंबर से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। चलिए आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको कहां जाना है भाई, नोडल सेंटर पर जाना है। और नोडल सेंटर आपका क्या है, सभी बच्चों को जाना है राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय जो हनीमैन चौराहे पर लखनऊ के अंदर आपका पड़ता है, यहां आपको जाना है। और यहां आपको किस किस दिन जाना है तो ध्यान से देखिएगा, 26, 27, 28, 29 और 30 सितंबर को आप जा सकते हैं। इसके बाद 3, 4, 5, 6 और 7 अक्टूबर को आप जा सकते हैं। जो डेट मैंने बताई है केवल इन्हीं दिन आपको विजिट करना है। अब इनमें से ऐसा नहीं कि मनमानी आपकी चलेगी, किसी भी दिन पहुंच गए, नहीं। इसमें भी आपको बताया गया है कि भाई अपनी रैंक वाइज आपको जाना है। जैसे कि 26 तारीख से यहां पर ये फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से, तो केवल 26 सितंबर को उन कैंडिडेट को ही विजिट करना है जिनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 29,233 से 61,176 इस बीच में आ रही है। तो आपको 26 सितंबर को विजिट करना है। 27 को किस किस को जाना है तो 61,177 से लेकर ये 2,02,033 तक जो आ रहे हैं बच्चे जिनकी ऑल इंडिया रैंक इस बीच में आ रही है, इस रेंज में आ रही है, उनको 27 को जाना है। और इसी तरीके से 28, 29, 30 अक्टूबर को ये पूरी रैंक वाइज पूरी रेंज दे रखी है। ये मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप इस जो PDF है इसको डाउनलोड करके और अपनी सुविधा अनुसार जो रेंज आपकी है, जो भी ऑल इंडिया रैंक है, जिस रेंज में आप आ रहे हैं, उस दिन आपको कॉलेज में वहाँ हनीमैन चौराहे पर जो आपका नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है उसमें विजिट करना है और फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट का कैंसिलेशन होता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान ही होता है, क्योंकि बच्चों के पास सही डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते। तो ध्यान से यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा यहां पर उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपी कराने ली है। मतलब यहां पर आप उनकी एक एक छायावृत्ति यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि वही फोटोकॉपी आप एक एक निकलवा लोगे, ठीक है, उनकी निकलवा लोगे। और आपको करना क्या है, यहां पर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की अब लिस्ट आपको बता रहा हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर चाहिए। सबसे पहले आपके पास नीट का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका नीट का जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई स्कूल का आपका यहां पर एडमिट कार्ड भी मांगा है, जो हाई स्कूल का प्रवेश पत्र है वो भी मांगा है। अगर आपके पास है तो इसको लेकर आपको जाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे ही 12th का भी आपसे प्रवेश पत्र मांगा जाता है। बहुत सारे बच्चों के पास अब नहीं होगा एडमिट कार्ड, 12th का है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है 1-2 साल ड्रॉप आपने लिया हो और बहुत दिन पहले आपने कई साल पहले 12th किया हो, 10th किया हो, तो कहाँ रखा होगा आपके पास। तो घबराना नहीं है तो लेकर जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ये जरूर आपको लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही इंटर की मार्कशीट और इंटर यानी कि इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका यूपी का जो डोमिसाइल है वो अगर आपका 10, 12 अगर आपने यूपी से किया है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यूपी के रहने वाले हैं 10th या 12th में से या इन दोनों में से कोई एक भी क्लास अगर आपने अदर देन यूपी पास आउट हैं तो आपको डोमिसाइल यहाँ पर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये डोमिसाइल आपका यहाँ पर आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर
आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी कैटेगरी में अगर आपका रिजर्वेशन के अंडर अलॉटमेंट आया है, SC ST OBC में, OBC NCL EWS में आया है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, OBC और EWS में बहुत ज़्यादा गलतियां बच्चे से होती हैं, क्योंकि इनमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, EWS में और OBC में। पहली बात तो ये कि आपके ये दोनों ही सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के नहीं लगेंगे। और 1 अप्रैल 2025 के पहले वाले 2024 के, या आपके मार्च में आपने 2025 का हो, फरवरी का हो, जनवरी का हो, 2025 का तो है लेकिन आपका जनवरी फरवरी मार्च का है, तो वो नहीं चलने वाला। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, वरना अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने एनसीसी में करवाया है, एक्स आर्मी में करवाया है, तो ये सारे सही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में इनकी फोटोकॉपी के साथ आपको वहां पर लेकर जाना है। ध्यान रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट स्टेट कोटा के होंगे। केवल 2 डॉक्यूमेंट्स आपके स्टेट कोटा के नहीं है तो वो चल जाते हैं। एक आपका फिजिकल हैंडीकैप, अगर आपका PW कैटेगरी में अलॉटमेंट आया है तो जो सेंटर्स आपके दिए गए हैं, ऑफिशियल सेंटर जो होते हैं उनका आपका लगेगा, और एनसीसी सर्टिफिकेट अदर किसी स्टेट का भी है तो वो भी चल जाता है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में आपका अलॉटमेंट आया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यूपी स्टेट के ही होने चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ध्यान रखना है कि आधार कार्ड जरूर लेकर जाना है आप सभी लोगों को। आधार कार्ड यहां पर मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है भाई, ये आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई उनके लिए यहाँ पर जो परसेंटाइल बोली गई है उसी परसेंटाइल के अंदर यहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और आपको साथ में लेकर जाने अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कौन से होने चाहिए, वही सेम फोटोग्राफ आपके लगेंगे जो नीट फॉर्म में आपने लगाए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपको अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाना है। अदर आधार कार्ड नहीं है तो और भी आइडेंटिटी प्रूफ आप ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है आधार कार्ड आपका कंपलसरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या लेकर जाना है, आपकी जो फीस रिसिप्ट है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन किया था, सिक्योरिटी में जो फीस आपने सबमिट की है, उन दोनों की रिसिप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। साथ ही साथ आपका जो अलॉटमेंट लेटर है ये भी आप अपने साथ से कैरी करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या बता दी, ये वो चीजें हैं जो आपको नोडल सेंटर पर लेकर जानी है। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, वहां पर सारी चीजें हो जाती हैं, फिर प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी कॉलेज में जाकर, वहां पर अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो प्रक्रिया पूरी अलग होती है। तो ये जो है आपके जो कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो अलग होते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट से अलग डॉक्यूमेंट थोड़े थोड़े हो जाते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेंगे और कैसे अलग अलग होते हैं मैं दिखा दे रहा हूं। यहां 2 कॉलेज में आपको दिखाऊंगा। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दिखा रहा हूं। यहां पर जैसे कि आपके अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिए, यहां पर जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय। अब यहां पर जरा आप देखिए, जल्दी से मैं दिखा दे रहा हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको PDF चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी देख लीजिए कि बुंदेलखंड में कौन कौन से कॉलेज आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का एक आपको ये दे दिया जाएगा, इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, कौन सा अलॉटमेंट आपको आया है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आया है या स्टेट कोटा के थ्रू, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी होती हैं। उसके बाद आपको दी जाती है यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट जिसमें आपके कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे मांगे जाते हैं, जैसे नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, आवंटन जो अलॉटमेंट लेटर है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर आप देख लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ पर मांगे जाते हैं और ये सब आपको लेकर जाने होते हैं। A to Z सब कुछ लिखा हुआ है। इस पर एक डिटेल वीडियो और मैं आपको बनाकर दे दूंगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ और भी फिंगरप्रिंट आपसे लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये तो मैंने आपको क्या दिखा दिया, बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज का दिखा दिया। अब ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर दूसरे कॉलेज का मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो मेरे पास है यहाँ पर, ये आपके हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है भाई, ये आपका लाल बहादुर शास्त्री जो आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज,
उसमें देखिए एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर आपसे इस तरीके के जो है वो आपसे पूरे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर आने हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का भी आपसे यहाँ पर मांग लिया जा रहा है कि भाई ये आपको जांच करवा के लेके आनी है। इसके साथ साथ अलग और भी चीज़ें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस कॉलेज में क्या क्या होता है, ये कैसे पता करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए हर कॉलेज के अपने अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड के अलग हैं, अब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री में ये अलग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखिए ये 2025 वाले बैच के लिए ही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी फीस भी लिखी हुई है, भाई कितनी फीस किस कैटेगरी के वाले बच्चों के लिए चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाकर। ये इस तरीके का आपसे यहाँ पर शपथ पत्र मांगा जाता है, ये आपसे एक सर्टिफिकेट अलग से यहाँ पर बनवाया जाता है, ये आपका फिर से इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ अंडरटेकिंग आपसे यहाँ पर मांगी जाती हैं, ये अंडरटेकिंग भी आपको भरकर यहाँ पर देनी है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपसे यहाँ पर ये मांगा जा रहा है कि भाई ये कुछ आपने यहाँ पर भरकर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अलग अलग कॉलेज की अपनी अलग अलग प्रक्रिया होती है। कुछ शपथ पत्र भी होते हैं जो आपको यहाँ पर लगाने होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं ऐसे ही। अब देखिए आपका किस कॉलेज में अलॉटमेंट आया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया है आपको करना क्या है, उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर एडमिशन वाला जो पोर्टल होगा वहां से जाकर ये डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकती हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम पर मैं जो कॉलेज का मुझे मिलता जाएगा सबके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहां से डाउनलोड करिए और वहां से आप जो है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर ये नहीं मिलती हैं तो आपके वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर आपको कुछ नंबर दे रखे होंगे, उन पर कॉल करके भी आप पूरी हेल्प मांग सकते हैं, वो लोग भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा और फीस कैसे सबमिट होगी एक डॉक्यूमेंट्स पर और डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट टेलीग्राम से जाकर अभी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। Thank you so much. I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team. Firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price, so we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.